हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वीरेंद्र जांगिड। आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोडक्ट और एक केस स्टडी के साथ। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये क्लिप देखें। अब आपकी सिर्फ सोशल लाइफ नहीं बट आपकी इनर लाइफ को भी एक्साइटिंग, कलरफुल और क्वर्की बनाने के लिए हमने डेवलप किया है एक अंडरवेयर ब्रांड बमर। यस, तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बमर ब्रांड की, जिसकी शुरुआत हुई अहमदाबाद से, जिसके फाउंडर हैं सुले मालव, जिन्होंने अपनी कंपनी को 15 लाख रुपए के मंथली प्रॉफिट या मंथली रेवेन्यू से स्टार्ट किया और आज उन्होंने बना डाली इस कंपनी को 8 करोड़ की कंपनी 2023 के डेटा के हिसाब से। ये किस चीज में डील कर रहे हैं? ये एक अंडर गारमेंट्स में डील कर रहे हैं। उन्होंने एक एग्जिस्टिंग मार्केट जिसके अंदर ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उस मार्केट के अंदर 8 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। लेट्स स्टार्ट अबाउट हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एज वेल एज ग्रो। इसका हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च। उसके लिए ज़रूरत है एक सही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की। सही प्रोडक्ट के साथ में आपको ज़रूरत है एक सही मार्केट एरिया सेलेक्ट करने की। उसके बाद जो है हमारा अगला जो पड़ाव होता है वो होता है कि आपकी उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसी रहने वाली है, क्योंकि ब्रांडिंग और पैकेजिंग जो है आपके कस्टमर रिटेंशन और अट्रैक्शन का बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। आपकी ब्रांडिंग, क्या आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से पुकारते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या आप रखते हैं। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड प्लानिंग का एक और मेन रोल है, और जिसको हम कहेंगे आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका एनालिसिस में। बिकॉज आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गए हैं, आपने मार्केट रिसर्च कर ली है, बट आपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च नहीं की। वो भी आपका एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि कैसे आप अपने ब्रांड को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे और अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करेंगे। फर्स्ट ट्राई में क्या करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको पहले आपके फ्रेंड सर्कल और नियर बाय लोगों में आपको उसको सेल करना है। टिल आपका हो सकता है कि आपकी ब्रांडिंग पैकेजिंग ना बनी हो, इट्स डजंट मैटर। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है और क्या वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। देन आप क्या कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये हमारे आसपास के फ्रेंड सर्कल में या आसपास के आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के चैनल में एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप फिर एक इंस्टाग्राम के पेड एड्स रन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो रील्स है वो आपके एरिया और आपके जो कस्टमर बेस है, कस्टमर, उसके अंदर आपका जो रील है वो मल्टीपल लोगों को दिखेगी और आपके कुछ बाइंग के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राई है आपका वो है आपकी ब्रांडिंग, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उन लोगों से खरीदा जा रहा है जिनको आप जानते तक भी नहीं है और उनके रिव्यूज अच्छे हैं, तो फिर आपको मेन अगला जो सेकंड ट्राई जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें आपको फोकस करना है आपके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के बारे में, प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में और आपकी जो प्रोडक्ट की मेन है वो स्टोरी लाइन। अगला टॉपिक, बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर, जिसको हम कहेंगे कि आपको अपने स्टोर खड़ा करना है ऑनलाइन, आपको एक वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने स्टोर जो बनाएंगे आपका ऑनलाइन स्टोर, तो वो आप किसी एक टूल की या सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाएंगे, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई को। वर्डप्रेस में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे जा करके एक अच्छा, क्योंकि आप खुद से ट्राई अगर कर रहे हैं, हाँ, अगर आप किसी आईटी कंपनी, आईटी इंडस्ट्री के थ्रू अगर आपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी एडवाइस आपको देंगे अगर वो नॉलेज रखते हैं। तो देन आप क्या कर सकते हैं कि शॉपिफाई या तो चूज करें खुद से अगर कर रहे हैं तो, या फिर एक और मार्केट में एक प्लेयर है ओडो, कुछ और प्रीमियम फीचर्स के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो सेल्सफोर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जब वेबसाइट बिल्ड या आपके ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बिल्ड की बात अब जब कर रहे हैं तो इसमें आपका नेक्स्ट जो रोल है वो है आपके पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो रेजर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा मोजो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कैश फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट सूटेबल लगे आप वो गेटवे आपने अपने बिजनेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपने स्टोर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिलेक्शन है या नेक्स्ट फोकस है वो है आपके शिपिंग पार्टनर। शिपिंग पार्टनर एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है आपकी ब्रांड बिल्डिंग में, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा शिपिंग पार्टनर अगर नहीं सेलेक्ट किया तो आपके ब्रांड
जो आप जिसके लिए आप अपना खून पसीना, आप अपना पैसा, अपना समय जो दे रहे हैं वो आपका वेस्ट भी हो सकता है। तो शिपिंग पार्टनर के लिए आप चाहें तो शिप रॉकेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। शिप रॉकेट के पास जो है बेसिकली मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स एडेड हैं। तो बेस्ड ऑन कि आपका कौन से एरिया से आपके कस्टमर का ऑर्डर आया है, आपको लग रहा है कि यस इस एरिया, इस पिन कोड पे मुझे डिलीवरी के साथ जाना चाहिए, मुझे ब्लू डार्ट के साथ जाना चाहिए या किसी और प्रोवाइडर के साथ जाना चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक जो वेबसाइट बिल्डिंग में और आपके ब्रांड बिल्डिंग में जो मेन रोल प्ले करता है वो है ट्रैक कस्टमर्स। ट्रैक कस्टमर कैसे कर सकते हैं आप चाहें तो फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड स्टोर मैनेजमेंट के लिए या आपकी वेबसाइट बिल्डिंग के लिए एक मेन रोल जो और भी प्ले करता है वो है आपके रिटर्न मैनेजमेंट। बेसिकली रिटर्न मैनेजमेंट जो है आपके बिजनेस का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके रिटर्न्स ज़्यादा हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। वो रीज़न आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो रीज़न आपका शिपिंग पार्टनर हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। सो बिजनेस ग्रो करने के लिए मेन जो आपका रोल प्ले करता है वो है डिजिटल एड्स। डिजिटल एड्स जो है आप गूगल चाहे तो गूगल के साथ, गूगल एडवर्ड्स के साथ अपने ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक के साथ ऐड कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो गूगल और फेसबुक एड्स जो है वो आपकी वेबसाइट या आपके एड्स के थ्रू जो है आपके कस्टमर्स की रीच जो है उसको बिल्ड करता है। तो बेसिकली जो हम प्ले करते हैं, दो तरह के एड्स रन करते हैं, दैट इज अ ट्रैफिक एड और सेकंड इज कन्वर्जन एड। सो मार्केट में जो एक गोल्डन रूल अप्लाई होता है वो 30 एंड 70 का गोल्डन रूल अप्लाई होता है मार्केटिंग में। आपके डिजिटल स्पेंड में 30% जो है आपका नया ट्रैफिक लाने के लिए हम डिजिटल जो एड्स हैं उसको रन करते हैं, और 70% जो है आपका वो कन्वर्जन एड्स हम रन करते हैं। तो इस 30-70 रूल के थ्रू आप जो है अपने सेल्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं थ्रू डिजिटल एड्स। और हाँ, एक और बात, आप अपने ब्रांड को गूगल शॉपिंग सेंटर पे ज़रूर लिस्ट कीजिएगा। ये मैं मोस्टली लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप जब कोई भी गूगल शॉपिंग्स कैटेगरी में जब आपका प्रोडक्ट को सर्च करता है किसी भी कैटेगरी में, और अगर आपका वहाँ पर लिस्टिंग अगर उसको मिलती है तो उससे भी आपके वेबसाइट पे जो है आपके ट्रैफिक जो है आपको मिलता है। और एक टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिकनेक्ट योर कस्टमर। सो आपका जो डेटाबेस बिल्ड हुआ है, जिन जिन को भी आपने अभी तक प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो जिसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप और बिजनेस एपीआई के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे इस आई आइकन पर जो लिंक अवेलेबल है इसमें उस वीडियो के बारे में मोर डिटेल्स और भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़रूरत है आपके उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीमार्केट करने का, तो आप अपना एपीआई इंटीग्रेशन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो आपके ग्रोथ में मेन रोल प्ले करती है दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फिकेशन। सो कस्टमर सेटिस्फिकेशन क्यों ज़रूरी है? सपोज़ आपका जो ब्रांड है जिसमें भी आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया है किसी भी कस्टमर को, तो हो सकता है वो आपकी गलती ना हो सकता है वो आपकी गलती आपके प्रोडक्ट जो है उसको डैमेज रिसीव हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो डिलीवरी पार्टनर है उसने उस प्रोडक्ट को डैमेज किया हो, या उसने उस प्रोडक्ट को सही टाइम पे डिलीवर ना किया हो। तो उससे आपका जो कस्टमर है वो एक अनहैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं बिल्ड योर ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो ग्रोथ स्ट्रेटजी का जो पहला मेजर पॉइंट है वो है, क्या आपके ब्रांड को एक आईटी पार्टनर की ज़रूरत है? क्या आपके ब्रांड को एक ऐसे डिजिटल एजेंसी की ज़रूरत है जो बेसिकली आपके एड्स को प्रॉपरली रन कर सके और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे एक बेटर आरओआई ला सके? इट मीन्स अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो है आपका इन्वेस्टमेंट उस पर एक रिटर्न ला सके। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का अगला पॉइंट दैट इज कस्टमर सर्विस सेटिस्फिकेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कस्टमर जो है अगर आपका सेटिस्फाइड है तो आपके ब्रांड को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वो अनहैप्पी है तो भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आप अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करेंगे,
इसके बाद आपको आपके ज़रूरत है आपके टारगेट ऑडियंसेस को अंडरस्टैंड करने की। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट जो है, आपका जो एड डिजिटल कैंपेन जो आप रन कर रहे हैं वो साउथ में रन हो रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड साउथ में नहीं है, तो आप एक सेट ऑफ अमाउंट उस एरिया में स्पेंड कर रहे हैं जहां पर आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है। तो आपको आपके जो कस्टमर है उनके एरियाज़ या कस्टमर को भी रीटारगेट करना होगा। एक और बात, लीगल कंसिडरेशन एंड फाइनेंसेस। सो आपको इस चीज़ की भी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि सपोज़ आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर जैसे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आपके क्या FSSAI रजिस्टर्ड या FSIC का लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। सो इट्स डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस सेगमेंट में है। तो आपने उसके सारे लीगल पैरामीटर्स को एनालाइज कर रखा है या नहीं कर रखा है, या फिर आपने एक POC काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट है मार्केट में उतारा और लीगल आपने कभी देखा ही नहीं। तो आपको लीगल को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेट सेल्स एंड मार्केटिंग गोल्स। तो ये क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ प्लानिंग के लिए? क्योंकि अगर आप अपने मार्केटिंग और सेल्स के ग्रोथ की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके उस ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाने में आप जो है एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगा कि कभी भी कोई ऐसा सीज़न आया कि जिसमें आपके ब्रांड को कोई भी हार्म होता है, या आपके पास फाइनेंसिस का लॉस होता है, या आपकी मार्केटिंग टीम जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, या आपके डिजिटल एड्स जो है आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और ग्रोथ स्ट्रैटेजी में आपका शिपिंग और रिटर्न मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हैं एक अच्छी पोजीशन पे जाने के बाद भी वो नीचे डाउनफॉल को फेस करते हैं, क्योंकि वो अगर अपने सही शिपिंग पार्टनर के साथ नहीं है, उन्होंने प्रॉपर अपना रिटर्न मैनेजमेंट नहीं किया है, तो उनको एक डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो आपकी इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपके शिपिंग पार्टनर और आपके रिटर्न मैनेजमेंट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके।